और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब खाने के बर्तन वापिस आया करते थे तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लगे होते, जैसे बर्तन में खाना सरीद वगैरह होती और एक तरफ से हुजूर खाया करते, ये हुजूर का तरीका मुबारक था। तो जहां हुजूर की उंगलियों के निशान होते थे, ये अपनी उंगलियां वहां लगा के चाट चाट के खाया करते थे। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? ये कहने लगे मैं अल्लाह के नबी की उंगलियों की बरकतें ले रहा हूं। ऐसे बाद इनकी कब्र कुस्तुनतुनिया में बनी, तुर्की के शहर इस्तांबुल में बनी। तो ये इस्तांबुल में इनकी कब्र बनी। अब वो अयूब अंसारी करता हूं कि मेरी मुश्किल भी आसान कर दे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जाएं, जाके इसाले सवाब करें, फातिहा खानी करें, फिर आप उन बुजुर्गों से डायरेक्ट ये अर्ज करें कि ए अल्लाह के वली, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करें, इल्तिजा करें कि खालिक के कायनात मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से इस तरह की बातें सहाबा किराम ने की हैं। और इनके बाद के वाकयात अब पढ़ के देखें, तवील किताबें लिखी हैं। उम्मत के अंदर यह दस्तूर रहा है कि अल्लाह के वलियों से मुखातिब हो के इन्हें अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बनाया जाता है और ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो खालिक की कायनात आने वाले पे अपना करम फरमा देता है। इसमें भी हदीस की किताबें शायद है। तीसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट अल्लाह के वली की बारगाह में अर्ज करें कि मैं आपके दर पे आया हूं, आप मेरी मुश्किल कुशाई फरमाएं। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अल्लाह के वली हमारी मुश्किल कुशाई करेंगे, तो हमारा यह अकीदा हरगिज नहीं होना चाहिए कि ये अपनी ताकत से कर रहे हैं, बल्कि हमारा अकीदा फिर भी ये होना चाहिए कि मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर ये तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह ही है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, आप कभी भी नहीं कहते कि डॉक्टर ने मुझे शिफा दी है। ये आप जरूर कहेंगे कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है, इस डॉक्टर की दवाई में शिफा है। लेकिन एक कमजोर से कमजोर, अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान भी हो, आप उसे ये कह दें कि शिफा अल्लाह नहीं देता, डॉक्टर देता है, वो मानेगा आपकी बात? नहीं ना मानेगा। वो कहेगा तू पागल है। शिफा अगरचे इसकी दवाई से मुझे मिली है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये नहीं मानूंगा कि अल्लाह शिफा नहीं देता, डॉक्टर शिफा देता है। मैं यही कहूंगा कि शिफा अल्लाह ही देता है। लेकिन ये और बात है कि कभी वो घर बैठे ही शिफा दे देता है और कभी किसी के जरिए दवाई दिलवा के अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता है। बिल्कुल इसी तरह कभी खालिक के कायनात डायरेक्ट हमें अता फरमाता है, कभी अल्लाह के वली अल्लाह से लेकर हमें देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह के हजरत मरियम के पास जब हजरत जिब्राइल आए थे, कुरान में यह वाकया मौजूद है, तो इन्होंने आके हजरत मरियम से ये नहीं कहा कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। इन्होंने कहा कि इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, मैं अल्लाह का पैगंबर और रसूल और कासिद बन के आया हूं और मैं तुम्हें बेटा दूंगा। हजरत जिब्राइल ने क्या कहा? मैं तुम्हें बेटा दूंगा। अब इससे किसी का अकीदा खराब नहीं होना चाहिए कि जिब्राइल भी बेटे देने लगे, जबकि अल्लाह तो फरमाता है कि बेटे बेटियां अल्लाह देता है। ये अल्लाह की शान है, वो किसी को बेटे दे, किसी को बेटियां दे। फिर जिब्राइल ने ये क्यों कहा कि मैं मरियम तुझे बेटा दूंगा? मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जिब्राइल ने ये तो कहा है कि बेटा मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से दूंगा। बेटा तो तुम्हें अल्लाह ही देगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना कासिद बना के भेजा है, मेरे जरिए वो तुम्हें बेटा अता फरमा देगा। बिल्कुल ऐसे जो भी अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी, अल्लाह की मखलूक में से कोई भी किसी की मदद करता है, अकीदा ये होना चाहिए कि देने वाला हकीकत में अल्लाह है। देने वाला कौन है? हकीकी देने वाला कौन है? अल्लाह है। कभी वो खुद डायरेक्ट अता फरमा देता है,
और कभी वो किसी के जरिए दे देता है। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों के पास आए तो आके कहा कि अना उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने कहा मैं बीमारों को शिफा भी देता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा भी करता हूं। ये इन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जबकि कुरान में खालिक के कायनात खुद इरशाद फरमाता है कि शिफा देने वाली जात कौन सी जात है? अल्लाह की जात है। मुर्दों को जिंदा करने वाली जात कौन सी जात है? अल्लाह की जात है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं शिफा भी देता हूं, मुर्दे भी जिंदा करता हूं, लेकिन साथ ही फरमा दिया बिइज़्निल्लाह, अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई ताकत से, अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह ना चाहे तो कोई वली कोई नबी किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह चाहे तो अल्लाह के बंदे जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, जिन्होंने अल्लाह की बंदगी की, जैसा कि हदीस पाक में फरमाया अल्लाह के बाज बंदे ऐसे हैं कि जो परगंदा हाल, उलझे हुए बाल, गंदा लिबास गलियों में फिरते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम यह होता है कि अगर ये अल्लाह की बारगाह में कसम उठा लें कि मौला ऐसा होना चाहिए, खालिक के कायनात इनकी कसम पूरी करके अपनी तकदीर को बदल देता है। ये मकाम और मर्तबा है जिसको खालिक के कायनात अता फरमाए, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एजाज, इसे इज्जत कह रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में इज्जत, अल्लाह की बारगाह में वैल्यू है ये अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नेक बंदों की, कि वो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। खालिक की कायनात इनके सदके हम पर करम फरमा देता है। ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह के वली के दरबार में जाएगा उसने अल्लाह को छोड़ दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका रहा है कि हुजूर खुद ग़ज़वे उहद में जो सहाबा शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इनकी कब्रों पे जाया करते थे। आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही तरीका रहा, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही तरीका रहा कि वो हर साल उहद में इनकी कब्रों पर जाते। फिर उम्मत के अंदर यह तरीका चलता रहा कि जहां पे अल्लाह के किसी नेक बंदे की कब्र होगी, इसकी ज़ाहिरी हैयत जैसी भी हो, इसके ऊपर गुंबद बना हो या ना बना हो, इसके ऊपर ईंटें लगी हो या ना लगी हो, ये मट्टी की कब्र भी होगी ना, इसके अंदर की हालत क्या है, मट्टी के नीचे क्या है, इस पे जरा गौर तो करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र की दो ही हालतें हैं, या तो ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तुम जहां पे खड़े हो इसके नीचे अल्लाह का वली जन्नत के बागों में टहल रहा होगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। उसको खालिक के कायनात ने अपनी बारगाह में ये इज्जत, ये मकाम और ये मर्तबा अता फरमाया। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े फिक्र के इमाम हैं। इनको बाज मसाइल में इन्होंने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से इख्तिलाफ किया है। वो इख्तिलाफ के जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। वो इख्तिलाफ इन्होंने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से किया। लेकिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि कभी कभी जब कोई मसला मेरे ज़हन में अटक जाता, मुझे पता न चलता कि इसका हल क्या है, तो कहते हैं मैं पता है क्या करता, मैं इमाम